Hello investors, welcome to your YouTube channel Stock Money 26. होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 1 सितंबर आज हो गया और सितंबर अगस्त का महीना ख़त्म हो गया। एक आईपीओ की लंबी सीरीज आई थी। जिन्हें भी उनमें अलॉटमेंट मिला उन्हें बहुत कॉन्ग्रेट्स, और जिन्हें नहीं मिला उन्हें कोई दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि अगस्त महीना जाते ही सितंबर महीने में एक लंबी लिस्ट आ चुकी है आईपीओ की। कौन कौन से आईपीओ सितंबर महीने में अपने अपने आईपीओस के बिड मतलब डीआरएचपी जिन्होंने फाइल कर दी है, किन्होंने नहीं किए, क्या है सब मामला आज जानेंगे। तो सबसे ऊपर जो नाम आता है, सबसे अवेटेड आईपीओ अभी तक का टाटा कैपिटल का आईपीओ है। तो क्यों है? क्योंकि इसके नाम से ही एक ब्रांड वैल्यू है टाटा की। तो टाटा कैपिटल आईपीओ सबसे अवेटेड आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं ये आईपीओ कब आ रहा है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं टाटा कैपिटल टू लॉन्च $2 बिलियन आईपीओ। कितना बिलियन डॉलर? $2 बिलियन का आईपीओ ला रहा है। कब? लेट सितंबर मंथ में ला रहा है ये। ठीक है, उसकी वैल्यूएशन क्या होगी? $11 की। तो कुल मिला के सितंबर लास्ट में $2 बिलियन का एक आईपीओ टाटा कैपिटल लेके आने जा रहा है। तो चलिए आगे इसका हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो टाटा कैपिटल इज प्लानिंग टू रेज 2 बिलियन यानी 17,200 करोड़ इंडियन रुपीस में देखा जाए 17,200 करोड़ रुपए का एक आईपीओ ला रहा है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कब? इन द वीक ऑफ सितंबर 22 मीन्स जो लास्ट वीक हो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें इस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन ओपन होने की चांसेस दिख रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू लिस्ट बाई 30 सितंबर। तो ये 30 सितंबर के पहले लिस्ट हो जाएगा आपके मार्केट में। तो ऐसा क्यों है, चलिए आगे हम जानेंगे। अभी ऐसा क्या है, इसका प्लान अभी नहीं था टाटा कैपिटल आईपीओ का लाने का टाटा का। तो ऐसा क्या हुआ कि जो 30 सितंबर के पहले लिस्ट होना चाहिए, मतलब होना पड़ रहा है। तो आईपीओ कितने का होगा देख सकते हैं अपने पे 47.58 करोड़ शेयर्स का होगा, जिसमें से टोटल फ्रेश इशू होंगे 21 करोड़ इक्विटी शेयर की। 21 करोड़ इक्विटी शेयर्स फ्रेश इशू होंगे और 26.58 ये होंगे ऑफर फॉर सेल। किसमें से? 47.58 में से 21 करोड़ फ्रेश इशू होंगे और 26.58 करोड़ ऑफर फॉर सेल होंगे। उसके बाद टाटा सन्स विल सेल 23 करोड़ सेल टाटा सन्स सेल करेगा और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी 3.58 करोड़ सेल करेगा। आगे देख लेते हैं। फिर ये आईपीओ ऑल्सो अलाइंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इसके अंदर दिया है। ये क्यों आईपीओ लेके आ रहे हैं? तो द आईपीओ अलाइंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मैंडेट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मैंडेट है रिक्वायरिंग अपर लेयर जितने भी नॉन बैंक लेंडर से, अपर लेयर भी जितने भी एनबीएफसी से, उनको ऊपर से मैंडेट दिया गया रिजर्व बैंक का कि सितंबर, अभी जो है सितंबर 30 ये तो 2022 में बोल दिया गया था, मैंडेट आ गया था। तो सितंबर 30 2025 में उनको लिस्ट होना ही होना है नॉन बैंकिंग एनबीएफसी जितने भी अपर लेयर हैं। तो ये रीजन है कि टाटा कैपिटल अपना आईपीओ लेके आ रहा है मार्केट में। फिर आगे देखिए कंपनी अभी कितना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हुए 1041 करोड़ का जून क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर 26 जून क्वार्टर में 1041 का इसने प्रॉफिट दर्ज किया है। टोटल इसका जो इनकम क्लाइम्ड हो गया, कहाँ से कहाँ हुआ? 6557 से सीधा 7692 हो गया सीधा 6557 करोड़ से। उसके बाद ये फाउंडेड कब हुआ था? 2007 में टाटा कैपिटल फाउंडेड हुआ था। उसके बाद स्टॉक कितने पे ट्रेडिंग कर रहा है अभी अनलिस्टेड मार्केट में? अगर हम देखा जाए अनलिस्टेड मार्केट में तो 795 पे ये ट्रेड कर रहा है अभी, और डाउन हो गया कहाँ से? 865 से डाउन होके पिछले मंथ में 795 पे अभी आ चुका है। और पीक देख सकते हैं आप, इसका जो पीक है वो 2024 अक्टूबर में बनाया था। कितना बनाया था इसने? 1095 का। तो 1095 से 865 देखने को मिला और 865 से 795। तो कहीं ना कहीं अनलिस्टेड मार्केट में इसकी वैल्यू अभी जो शेयर प्राइस है वो घटते हुए हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं वाइड सिंडिकेट ऑफ बैंक से जो मैनेज कर रहे हैं इशू, इसके एक्सिस कैपिटल, कोटक महिंद्रा कैपिटल, बीपीएन प्रवास, एचडीएफसी बैंक, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स इंडिया, जेपी मॉर्गन भी है, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स भी है। तो ये रही सितंबर में आने वाली सबसे मोस्ट अवेटेड। तो अगला जो आईपीओ सितंबर में अब अगली जो कंपनी है अपना आईपीओ लेके आ रही है सितंबर में, वो है सबसे एजुकेशन लोन्स फाइनेंशियल क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने आईपीओ पेपर जमा कर दिए हैं। कितने? 5,000 करोड़ का ये आईपीओ रहेगा। कितना?
5,000 करोड़ का। तो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ है। ये इक्विटी शेयर्स वर्थ 3,000 करोड़ के इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल होंगे। तो मिक्स ऑफ फ्रेश इशू होगा इक्विटी शेयर्स का 3,000 करोड़ का, एंड एन ऑफर फॉर सेल ऑफ ₹2,000 करोड़ वर्थ शेयर्स बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,000 का टोटल आईपीओ आएगा, जिसमें से फ्लैश इशू होगा 3,000 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल होगा 2,000 करोड़ का। चलिए आगे इसके बारे में और देख लेते हैं हम। कंट्रीज लीडिंग एजुकेशन लोन्स देती है क्रेडिट फाइनेंशियल सर्विसेज सेबी को। जब 26 जून को इसने 5,000 करोड़ का एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग डीआरएच अपना फाइल कर दिया। इस आईपीओ में क्या होगा, टोटल 5,000 करोड़ में से स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेश इशू होगा 3,000 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल होगा 2,000 करोड़ का। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपना सेल मार्केट में अपना शेयर्स सेल करेंगे। उसके बाद प्रमोटर्स देख सकते हैं आप, प्रमोटर्स को 1 VP शेयर्स को सेल करेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी है 950 करोड़ की। और अदर जो शेयर होल्डर है वो HDFC बैंक जो 1050 करोड़ के शेयर्स सेल करेंगे वाया OFS के द्वारा सेल करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं 2006 में ये फाउंडेड हुआ था। 2006 में क्रेडिला फाउंडेड हुआ था और ये एजुकेशन लोन्स देते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को। किस लिए, परसुइंग हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड ओवरसीज। Purpose to utilize the fresh issue proceeds for augmenting a capital base to meet future capital requirements arising out of growth of its business। तो फ्यूचर में जो इनके रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए ये अपना जो भी फ्रेश इशू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दूसरा आईपीओ है जो सितंबर में ये दूसरा कंपनी। नेक्स्ट जो आईपीओ है वो है ओरखला इंडिया की तरफ से आईपीओ। ये सेबी में इन्होंने भी पेपर जमा कर दिया है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा रिव्यू। तो ओरखला इंडिया जो है इस कंपनी ने आईपीओ का है, ऑफर फॉर सेल है, पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल है। कितने, 2.28 करोड़ इक्विटी शेयर्स का। देख सकते हैं आप 2.28 करोड़ इक्विटी शेयर्स का पूरा ऑफर फॉर सेल है। कोई भी इसमें फ्रेश इशू देखने को नहीं मिलता है। इसने DRHP फाइल कर दिया है ट्यूसडे को। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द आईपीओ एंड द एंटायर मनी विल गो टू द सेलिंग शेयर होल्डर्स। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपना शेयर्स बेच के अपने साथ पैसे ले जाएंगे। फॉर्मली नोन कैसे है, फॉर्मली नोन एज MTR फूड्स के नाम से जाना जाता है। मल्टी कैटेगरी इंडियन फूड है, स्पाइसेस, मसालास और ये सब बनाती है अंडर द ब्रांड नेम MTR एंड ईस्टर्न करके। किस ब्रांड नेम पे अंदर बेचती है, ये ब्रांड नेम्स MTR एंड ईस्टर्स करके करती है। तो ये अपना आईपीओ लेके आ रही है सितंबर मंथ में। नेक्स्ट जो कंपनी है जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग ने अपना DRHP फाइल कर दिया सेबी के साथ 2,000 करोड़ के आईपीओ लाने के लिए। तो जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड DRHP फाइल कर दिया है किसके यहाँ, सेबी के यहाँ। कितने प्राइसिंग मतलब कितना रेस करना चाहता है, तो 2,000 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा है ये, जिसमें से 500 करोड़ फ्रेश इशू है और 1,500 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। तो देख सकते हैं 2,000 का इनिशियल है आईपीओ लेके आ रहा है, उसमें से 500 करोड़ जो है फ्रेश इशू है और 1,500 करोड़ ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है कंपनी। उसके बाद ये आईपीओ मैनेज किसके द्वारा होगा, डैम कैपिटल एडवाइजरी लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, PL कैपिटल्स मार्केट्स। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रजिस्ट्रार है वो है KFin टेक्नोलॉजीज इसका रजिस्ट्रार होगा, जहाँ पे आप इसकी अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। उसके बाद जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग करती क्या है, रिसाइकलिंग नॉन फेरस मेटल स्क्रैप एंड प्रोड्यूसिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग लीड अलॉय, कॉपर इनगोट्स, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम एलॉयस। और ये कंपनी अपने आईपीओ को लाके क्या करेगी, जो भी फ्रेश इशू है 500 करोड़ कहाँ यूज़ करेगी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, रिड्यूस डेप्थ, सॉलिडिफाई इट्स पोजीशंस एज ए प्रोमिनेंट प्लेयर इन नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग